हेलो दोस्तों, आज आपका एनजे एक्सप्लेन चैनल पर स्वागत है। तो आज हमारा एक्सप्लेनेशन मूवी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी पर होने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस मूवी का प्लॉट बता देता हूँ। ईश्वर की बनाई सृष्टि का पहला नियम है कि जो जैसा है वैसा ही सही है, क्योंकि हर किसी ने ऊपर वाले को सोचकर बनाया है। लेकिन जब कोई हैवान इसे बदलने की चाहत में इससे छेड़छाड़ करता है तो वह प्रकृति का संतुलन भी बिगाड़ देता है। फिर चाहे वह एवेंजर्स सीरीज का सुपर विलेन थैनोस हो या गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पिछली फिल्म में नजर आया विलन ईगो, ये सभी कायनात को अपनी मर्जी के मुताबिक बदलना चाहते थे। मौजूदा फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में भी ब्रह्मांड के राक्षसों का सामना करना पड़ेगा और खतरनाक विलन भी हमको द हाई इवोल्यूशनरी दिखेगा, जो कि सारी दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की चाहत के तहत एक नई पृथ्वी द काउंटर अर्थ बनाना चाहता है। वह चाहता है कि उस धरती पर सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन अपनी कल्पना की हकीकत में साकार नहीं हो पाने पर वो बौखला जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने नोवेयर नामक ग्रह पर अपना नया हेडक्वार्टर बना लिया था। वहां हमें क्वेल, जो कि स्टार लॉर्ड है, वो भी दिखाया जाता है। दूसरी ओर दुश्मन ग्रह सॉवरिन की महारानी आयशा अपने वैज्ञानिक हाई इवोल्यूशनरी से कहती है कि एक नया शक्तिशाली प्राणी बनाओ ताकि वह रॉकेट को वापस ला सके, क्योंकि रॉकेट भी उन लोगों ने ही बनाया था। हाई इवोल्यूशनरी इस कार्य में जुट जाता है। वह एल और इंसान को मिक्स करके एडम नाम का प्राणी बनाता है। इसके बाद आयशा उसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पर हमला करने के लिए भेजती है। एडम जाकर उन पर हमला करता है, लेकिन वे उससे भागने में कामयाब होते हैं। मगर लड़ाई के दौरान रॉकेट घायल हो जाता है और उसके अंदर एक कोड एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ ही घंटों में वह नष्ट हो जाएगा। सिर्फ एक ओवरराइड कोड ही उसे बचा सकता था, जो हाई इवोल्यूशनरी के पास थी। क्विल कहता है कि उन्हें ऑर्गोकॉप जाना चाहिए। वहीं पर हाई इवोल्यूशनरी की लैब है। वे उससे ओवरराइड कोड चुराना चाहते थे। गैमोरा और रेवेंजर्स भी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। रेवेंजर्स एक इंडिपेंडेंट दल था जिसका हेड वॉन्डू था और क्विल भी उसमें पहले शामिल था। फिर वह सब ऑर्गोकॉप पहुंचते हैं। ऑर्गोकॉप पहुंचते ही वहां रॉकेट का ओवरराइड कोड लेने जाते हैं, लेकिन किसी ने उसे वहां से डिलीट कर दिया था। फिर उसके बाद वहां के गार्ड उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन क्विल बाहर से उनके जेट पैक एक्टिवेट कर देता है और वे बच निकलते हैं। वे क्विल को बताते हैं कि थील नाम का वैज्ञानिक उस ओवरकोड को लेकर भाग गया है और काउंटर अर्थ नाम के ग्रह पर चला गया है। फिर वे सब भी काउंटर अर्थ के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन गमोरा बोलती है कि मुझको रेवेंजर्स के पास वापस जाना है, लेकिन वे उसे नहीं जाने देते। लेकिन आयशा और एडम गमोरा द्वारा रेवेंजर्स को भेजे जा रहे सिग्नल को पकड़ लेते हैं और वे भी काउंटर अर्थ की तरफ चल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर क्विल, नेबुला और ग्रूट उस वैज्ञानिक के स्पेसशिप में चले जाते हैं, जबकि ड्रैक्स, मैंटिस, गमोरा और रॉकेट पीछे अपने शिप पर रुकते हैं। क्विल, नेबुला और ग्रूट जब थील को ढूंढ रहे थे तो उसके आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं। उनमें लड़ाई होने लगती है, लेकिन अंत में वे थील को पकड़ लेते हैं और उससे ओवरराइड कोड ले लेते हैं। तभी ड्रैक्स और मैंटिस देखते हैं कि क्विल और साथी वापस नहीं लौटते हैं, इसीलिए वे उनकी खोज में शिप में चले जाते हैं और शिप उन्हें लेकर उड़ने लगता है। क्विल और साथी अपने शिप पर आ जाते हैं। वहां गैमोरा उन्हें बताती है कि एक मॉडिफाइड पिग ने उन पर हमला किया था और एडम भी रॉकेट को लेने आए थे, लेकिन उसने पिग को मार डाला और वे लोग एडम से बच निकले। तभी रॉकेट की धड़कन बंद होने लगती है, लेकिन क्विल जल्दी से उसके कोड को बदल देती है और वह बच जाता है। मैंटिस, नेबुला और ड्रैक्स को हाई इवोल्यूशनरी की शिप पर कैद किए हुए बच्चे और जानवर मिलते हैं, जिन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। उन्हें भी रॉकेट की तरह इंटेलिजेंट बनाया जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते उन्हें पकड़ लिया जाता है। लेकिन मैंटिस वहां के अबिलिस्क नाम के गॉड को अपनी बातों से प्रभावित करती है और वह उन्हें आजाद करने में मदद करता है। फिर वे गार्डियन शिप पर आ जाते हैं। उनका पीछे करता हुए हाई इवोल्यूशनरी के लोग भी आ जाते हैं और दोनों और भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। नेबुला उन सबको बताती है कि हाई इवोल्यूशनरी शिप पर बच्चे और जानवर कैद हैं। तभी कॉस्मोस और नेबुला मिलकर दोनों शिप्स को जोड़ देते हैं। इससे गार्डियंस उन बच्चों और जानवरों को निकालकर अपनी शिप पर ले जाते हैं। इस दौरान हाई इवोल्यूशनरी आयशा को मार देता है। इस सब से एडम का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह भी गार्डियन का साथ देने लगता है। काम हो जाने के बाद वे नष्ट हो चुकी हाई इवोल्यूशनरी शिप को दूर धकेल देते हैं और वह उसके साथ ही नष्ट हो जाता है।
लेकिन क्विल भी बाहर फंस गया था और वह ठंड से जमने लगा था। लेकिन तभी एडम उसे बचाकर उसकी शिप पर पहुंचता है और क्विल बच जाता है। अंत में गार्डियंस को क्विल छोड़कर अपने घर अर्थ वापस चला जाता है। क्विल रॉकेट को कैप्टन का दर्जा देता है और वापस धरती पर लौट जाता है। फिर हमने गार्डियंस की नई टीम दिखाई जाती है जो कि सेना से लड़ रही होती है, जिसके बाद हमें क्विल अपने दादाजी के पास दिखाया जाता है। दोस्तों, यह थी इस अद्भुत फिल्म की समरी। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एनजे एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आपके लिए हम बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन लेके आने वाले हैं। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।